सबसे पहले आम तासुर यही था इस दौरान कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आपका बहुत करीब थे और आप ही पार्टी की तरफ से उनके साथ आना जाना किया करते थे। तो जनरल बाजवा साहब और आपका क्या रिश्ता था, क्या ताल्लुक़ था? जनरल बाजवा बहुत मोहतरम हैं, मेरे भाई हैं, मेरे अजीज़ दोस्त हैं। साबिर खान साहब, उनकी अजीज़दारी है और मेरी उनसे कुर्बतदारी है। तो मैं जब से जनरल बाजवा से मिला, मेरी उनसे जब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमेशा बड़ा एहतराम दिया एंड इज़ ऑलवेज़ लाइक एल्डर ब्रदर। लेकिन ये बात कि उनके साथ मेरी कोई सियासी बात होती थी, ये कभी भी नहीं थी। इट वॉज़ नेवर देयर। अच्छा। और एक लंबे अरसे तक नहीं थी। फिर जब कुछ अरसे के बाद ये बातचीत, हम अपनी राय का इजहार ज़रूर कर देते थे, लेकिन उन्होंने कभी हमें ये हक़ नहीं दिया था कि हम हुकूमत, रियासत या कोई सियासत की ऐसी बात में हम अपनी राय का इजहार किसी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में, पब्लिक की पल्स, ऐसी बातें ज़रूर उनके सामने रख देते थे, जिसको वो खंदा पेशानी से सुन लेते थे। लेकिन उसमें कोई ऐसी तजवीज़ या कोई ऐसी बातचीत जिसका तल्लुक़ अनाने हुकूमत के साथ हो, कभी भी नहीं था। अच्छा, अब इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा कि 2018 का इलेक्शन बुनियादी तौर पर सिलेक्शन था और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब थे। ठीक, इससे आप इत्तेफाक करते हैं। लेकिन बीच में फिर इमरान खान साहब ये कहते रहे कि जब मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर चले गए तो वो ये कह रहे कि जी ये NRO के तहत हुआ और जनरल बाजवा साहब ने उनको जाने दिया। तो ऐसा हुआ था? नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। ये मैं आपसे दो बातों पे वजाहत करता हूँ, बिकॉज मैं उसकी एक एक डिटेल का वाकिफ़ हूँ कि कैसे हुआ। जब मियां नवाज शरीफ साहब नैब की हिरासत में बीमार हुए, जब उनकी रिपोर्ट्स आईं और प्लेटलेट्स फॉल किए, तो उस वक़्त ख़दशा ये था कि ये बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही, ये क्या है। इस बीमारी की डायग्नोसिस के लिए एक डॉक्टर जो मरहूम बाद में फौत हो गए, कराची से, शमसी साहब, वो तशरीफ़ लाए। वो एक्सपर्ट थे प्लेटलेट्स के काउंट का। आपको याद होगा कि उन्होंने वो कोविड के दौरान प्लाज्मा वाली थ्योरी भी उन्होंने दी, जो पहले बड़ी अनएक्सेप्टेबल हो रही थी, फिर दुनिया ने तस्लीम किया और वो बात मानेगी। तो वो इस फील्ड में उनकी महारत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने ये आकर कहा कि ये स्ट्रेट अवे डायग्नोसिस नहीं है, इसमें कोई अंडरलाइंग डिजीज़ हो सकती है। तो इस पर उनकी ये राय थी कि इधर इनको वापस उसी मुआलिज के पास भेज दिया जाए और वो देख लें कि वो उनको कैसे मेंटेन करते हैं क्लिनिकली। अभी हम डायग्नोज नहीं कर सकते कि ये क्या होगा। ये बड़ी वरिंग खबर थी। इस पर सबको तशवीश हुई। यही रिपोर्ट इमरान खान की कभी, अब उनका नाम था ECL पे, पहला तो था मैटर रिलेटेड टू द कस्टडी, जो कि कोर्ट के साथ था। तो कोर्ट ने वो चीज़ अपने हुक्म के अंदर कही कि इनकी कस्टडी गवर्नमेंट रिलीज़ कर दे। तो उसमें तो जनरल बाजवा, लेकिन ये इमरान खान साहब और उनके साथी खलवतों में ये बताते थे कि उनकी रिपोर्ट्स जो थी मेडिकल टेस्ट के, उनको DGISI और इस तरह के लोग मैनिपुलेट करते रहे। नहीं, दिस इज़ एब्सोल्युटली बेसलेस। ये मैं आपको इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और उसकी दो वजूहात हैं। नंबर 1, देखें, ये रिपोर्ट्स जो थी, इनिशियल रिपोर्ट्स जो थी पहले, जब ये बीमारी का उनका मामला सामने आया तो उन रिपोर्ट्स की बेसिस पर आया जिसमें किसी DGISI का कोई ताल्लुक़ नहीं था और वो पंजाब गवर्नमेंट की कस्टडी में थे। उनको नैब की कस्टडी से, नैब की बिल्डिंग से जो ठोकर न्याज भेज गया, वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। वो पहले एक और मुकदमे में कोट लखपत जेल में थे, फिर एक और मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट से उनकी कस्टडी नैब की हिरासत में भेजी गई थी। इस सिचुएशन में जब उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया था तो तब उनकी हालत वाकई क्रिटिकल थी। खुदा न खास्ता किसी ने ये नहीं कहा था कि वो बेड रिडन है या उठ नहीं सकते या वो बिल्कुल डेथ बेड पर हैं, ऐसी बात नहीं थी। बात ये थी कि ये डायग्नोसिस जो थे वो क्योंकि इतने एक्सपर्ट्स भी नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उसकी क्या सूरत होगी।